मात पिता को देवता समझो, अतिथि के भगवान। सदगुरु के सब कुछ समझो, सदा होई कल्याण। गुरु ब्रह्मानंद जी का यह कथन है कि पुरुष के लिए माता पिता देवता तुल्य होते हैं। देने वाला का नाम देवता है। और नारी लोग को महात्मा जी समझाते हैं ब्रह्मानंद जी, सास ससुर को देवता समझो, श्रीपति भगवान। सदगुरु के सब कुछ समझो, सदा होई कल्याण। नारी लोग के सास ससुर गहना गुड़िया कपड़ा लता देते हैं। जो पुरुष होते हैं पति के रूप में भगवान के तुल्य होते हैं। वह सुख दुख लाभ हानि कपड़ा लता सब कुछ देते हैं। इसलिए भगवान के रूप में पति होते हैं। और इस कहानी में मोल चलते हैं संतों के बाणी में। फेकू सिंह मौर्य कलानी से मैं बोल रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक खूंखार डाकू था। उसका डकैती चोरी करते करते चौथा पन आ गया। उसका एक पुत्र था, तो उस पुत्र को लास्ट समय में बुलाकर कहा कि देखो बेटा, चोरी करो, चोरी करने से जो मर्जी सो कर लेते हैं, लेकिन एक बात है, संत के समाज में मत जाना, संतों के वाणी मत सुनना, न तो उनमें इतना खूबी है कि आपको छोड़का देंगे। तो सत संगत जी वह पिता के बात समझ करके वह चोरी करता था। संत के समाज में नहीं बैठते थे और संतों की आवाज़ को नहीं सुनते थे। तो वह क्या करते कि जब चोरी करते, आज करते तो कल खा कर उड़वा देते, तबाही होते। एक समय की बात है कि जब वह चोरी करने के लिए कहीं दूसरा जगह जा रहा था, तो बीच में सत्संग हो रहा था। जैसे कलानी रोड है, बगल में सत्संग हो रहा था, तो वह रोड धोकर जा रहा था, तो संतों के वाणी उसको कान में सुना रहा था। तो कहा कि वो संत, पिताजी ने कहा है कि संतों के वाणी मत सुनना, तो संत के वाणी हमारे कान में सुना रहे हैं, रखो, इस रास्ता को बदल करके दूसरे रास्ता से चलो, संत के वाणी न सुना। तो जब दूसरी रास्ता बदल करके कोयरी के कुड़ार में जा रहा था, तो वह मखान की कांट से मरचा भंटा घेरे हुए थे। तो वह क्या हुआ कि उधर भी उसका आवाज़ कान में सुना रहा था माइक का। तो सोचा कि भाई इधर संतों की वाणी की आवाज़ सुना रहा था, तो उसने सोचा कि चलो अपने कान में अंगुली लगा ले, इस तरह से न आवाज़ सुनाएगा और न हम सुनेंगे, हम पार हो जाएंगे। तो प्रभु की कृपा उसने कान में जब अंगुली लगा ले, तो उसके मखान की कांट उसके पैर में गड़ करके उसमें धस कर लटक गया। तो कहा कि अब कान में से अंगुली छुड़का करके बाबा अब निकालने लगा। जब निकालने लगा तब तक संतों की वाणी वहाँ पर प्रवचन हो रहा था। संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि देवी प्रकट नहीं होती हैं, और देवी बहुत भाग्यशाली आदमी के सामने जब प्रकट होती है तो उसका पहचान चिन्ह है कि देवी की परछाई नहीं होती है। जैसे आदमी चलते हैं घर में तो परछाई होते हैं, लेकिन देवी की परछाई नहीं होती है। और दूसर का पहचान ये है कि देवी की पलक नहीं गिरती। जैसे आदमी की पलक तो नीचे पर गिरता है, तो देवी की पलक नहीं गिरती, एक तक तकते हैं। तो दो शब्द बाबा उसकी कानों में सुना गया छोटा, तब तक कांट निकल गया और फिर से कान में अंगुली लगाए चले गए। चले जाने के बाद दूसरे राज्य में जब गए तो उसने क्या किया कि सोचा कि चलो रोज चोरी करते हैं, आ जाते हैं, और सोते समय सोचा कि चलो कल राजा को 9 लाखा हार चुराऊंगा उसका बेटी का, कि कुछ दिन हमारा काम चलेगा, 2-4-10 महीना। यह बात सोचकर दुतल्ले छत पर उसकी लड़की में सोई थी। रात को बड़े बांस खुचा ले जाकर उस पर चढ़ करके उस लड़की की गले में से हार को निकाल लिया और लेकर चले आए। जब चले आए तो जब लड़की जब सुबह में जागा तो उसका 9 लाख हार चोरी चले गए। अब हला हुआ कि राजा को लड़की को हार चोरी चढ़ गया, हार चोरी चढ़ गया। लड़की रोने लगी तो उसका सखी सहेली माता पिता आकर समझाने लगे मत रो बेटी मत रो, लेकिन वह जार बेजार रो रही थी। तो उसको समझाने के लिए उसको पिता नहीं आया, कहा अरे बेटी तुम 2 पर से क्यों रो रही हो।
हमारा हार चोर चल गया, हमको हार चाहिए। तो उसके पिता ने कहा कि सुनो, उस हार जैसा हार हम बनवा दूंगा, अगर हार उसी तरह से न बने तो हम दूसरे देशों से मंगवा दूंगा, मत रहो। तो लड़की ने क्या ये किया कि तुम हमको डांट देगा? अरे पिताजी, जितने प्रजा है वह आपके पुत्र पुत्री की समान है। इस गांव में, इस नगर में कितने के मोटर खुली चले गए, कितने के बज चुके, कितने चोरी चल गए। जब डांट हमारा दे रहा है तो सबका डांट दो, जितना राज में चोरी हुआ है सबका डांट दो, नहीं तो हमारा वही हार चाहिए कि जो हमारा हार गले में था। तो सत्संग जी राजा ने बहुत सोच कर पुलिसों पर कड़ा बोले कि अगर 24 घंटे के अंदर सुन लो, कान लगाकर सुन लो वर्दी वाले, अगर नहीं मिलेगा नवलखा हार हमारा लड़की का तो सबको एक कल्हू में ही पेरवा दूंगा। पहले का राजा रजवाड़ का वही कल्हू था, वही फांसी था, बहुत कड़ा सजाए होते थे। और जितने पुलिस फौजी निकल तरह का दरोगा डीएसपी थे, तुरंत ही अपने अपने जो छप्पा मार कर खोजने लगे, अपने में विचार करने लगे कि नौलखा हार गया सो कहाँ गया। तब सब बैठ कर मीटिंग किया कि वो इसी गांव में एक चोर रहता था, उसका वह तो मर गया लेकिन उसका पुत्र हो सकता है। उसकी अधूरी बात पर उस लड़के को पकड़ कर ले गए, जेल में बंद कर दिए, कहे कि महाराज यही चुराए हो गए। ठीक है, यह बहुत बदमाश है, राजा ने हुक्म दिया कल इसको फांसी दिया जाएगा 12 बजे दिन में। साथ संगत जी, इसको 12 बजे दिन में फांसी की सजा होने की राजा को ऐलान हो गया। तब जो उसका लड़की थी जिसकी नौलखा हार गए थे, तो उसने सोचा कि इस लड़का ने हार जब चुराया था तो कोई देखा तो नहीं है, अगर मान लो नहीं चुराया होगा, हमारे नाम पर फांसी दिया जाएगा तो हमारे ऊपर और कलंक और पाप लगेगा। इसको परीक्षा लिया जाए वास्तव में चुराया है कि नहीं चुराया है। साथ संगत जी, वह जेल में बंद था, चारों तरफ से बत्ती बढ़ रहे थे, और उस राजा को लड़की ने किया कि उसने काली की भेष धारण किए, पूरा बदन बिना वस्त्र का, इसमें मृग की छाल लपटे हुए थे, एक हाथ में खप्पर लिए थे और बाएं हाथ में खप्पर, दाहिने हाथ में नींगी तलवार लेकर चमकते हुए धार की तरफ उस लड़का की ओर दौड़े। कहाँ दौड़ कर गए और कहा कि बोलो हार कहाँ रखे हो। तो लड़का ने देखा कि उतना दूर से जब दौड़ कर आ रही थी तो उसका परछाई था और उसका पलक गिर रहा था। तब तक संतों की वाणी जो 2 शब्द सुने थे बाबा, उसको याद आ गया कि संत कहते हैं कि देवी की पलक नहीं गिरती है, लेकिन उसका पलक गिर रही है, और देवी की परछाई नहीं होती है लेकिन इसका परछाई बगल में है, तो यह तो बनावटी है। लेकिन लड़का ने उस भेष में जो महात्मा जी किए थे, कहीं शब्द से क्या न हो जाते, तो वह शब्द को बना कर कहे, अरे काली काली महाकाली सब कुछ जानने वाली हो, तुम नहीं जानती हो कि नवलखा हार कहाँ है, तो हम कहाँ जानते हैं महारानी, हम नहीं जानत कि हार कहाँ बा, आप तो स्वयं जानतनी कि हे महारानी हार कहाँ बा, आप ना जानब तो के जानी, तीनों त्रिलोक के मालिक तो रउआ बानी, आप तो स्वयं सब कुछ जानने वाली हो, तुम भी जानते हो। सारा बोझा उस लड़की को ठोक दिया। तब उसका विश्वास हो गया कि चोर हार नहीं चोरा, पीछे से घसते घसते चले गए, नक्षत्र हो गए। जब उस चोर को जब 12 बजे दिन में जब फांसी होना था, यह घटना रात की हुई, जब दिन में फांसी होना था तो लड़की तो परीक्षा लिए थी। जब जलाल ने फंदों को खींचने जा रहा था, गले में फांसी लग गई, तब तक लड़की ने पहुंच गई। मात्र 2 मिनट टाइम थे, 2 मिनट अगर लेट किए तो फांसी पर खत्म हो जाते। तो लड़की ने कहा कि रुक जाओ, फांसी नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा क्यों नहीं फांसी होना चाहिए, चोर है। चोर है तो क्या सबूत है इसका, क्या सबूत है, कौन देखा है, तो कोई नहीं, यह निर्दोषी है, छोड़ दिया जाए। तो उसका बेटी की कहने के अनुसार उस चोर को छोड़ दिया गया। जब चोर को छोड़ दिया गया, रोज सीधे अपने घर में आए, खा पी कर जब रात को सुता तो उसने सोचने लगा, यदि
सच ही कहा गया है कि संतों के वाणी में अमृत की धार बसते हैं। अगर संत की वाणी दो शब्द नहीं सुने होते तो आज हम फांसी पर झूल जाते, लेकिन उसकी कृपा हुई कि आज हम फांसी से बच गए। वही बताए थे कि देवी को परछाई नहीं होती, देवी की पलक नहीं होती, उसी के माध्यम से मैं पकड़ लिया और उसी की तरफ से हम बच गए। अब हम चोरी नहीं करेंगे। तो उस सोते समय चोर ने मन ही मन अपने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं चोरी, हत्या, पाप, दुष्कर्मी चीज कभी नहीं करूंगा अपने जीवन में। यह प्रतिज्ञा अटल लेकर के सुबह होते ही 9 लाख का हार लेकर के इसी तरह से अपन लटका कर जा रहे थे, जैसे पहले माता बहन डोर लटका कर जा रही है कुआं पर, उसी तरह से अगल बगल वाला लोग देखा कहेंगे देखा ना ढिठाई चोर की, 9 लाख का हार चुराए थे, कल फांसी पर चढ़े थे, आज कितना ढिठाई चोरे के 9 लाख का हार राजा के दरबार में लेकर। कल तो बच गया लेकिन आज बचने वाला नहीं है। सब परेशान था। साथ संगत जी जब ले जाकर उस लड़की के चरणों में अपना 9 लाख का हार रख दिए, कहा कि महारानी मैं ही चुराया था। क्या कह रहे? चुराया था तो तुम लौटाए क्यों? तुम चुराया था, उस रात को पास हो गए, कोई देखा नहीं था, तुम लौटाए क्यों? कहा कि देखिए मैं संत की वाणी सुना था तो मैं फांसी से उतर गया। आज मैं रात ही को मैं प्रतिज्ञा किया था कि आज से मैं चोरी, हत्या, पाप, दुष्कर्मी चीज नहीं करूँगा। तू अपना हार लीजिए और चलते हैं अपना घर। साथ संगत जी रानी को वह हार देकर अपने घर चले आए। जब 9 लाख का हार उस लड़की ने पाया राजा को, वह लेकर जब शाम को खा पी कर सोई तो वह अपने मन में विचार करने लगी कि वह चोर नहीं संत हो गया है। उसका दिल साफ हो गया है कि जो हार को चुराया और 9 लाख का हार स्वयं लौटा दिया, तो उसका जैसा इंसान कोई नहीं है। वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया कि जब शादी होगा तो उस चोर के बेटे से ही शादी होगा, चोर से होगा। सुबह होते ही राजा को अनाउंस कर दिया कि राजा साहेब, पिताजी हमको शादी करना है तो चोर को बेटा से शादी कर दो, दूसरा कोई से नहीं। लड़की ने कहा, राजा ने कहा करे तुम्हारा विचार पागल हो गया है, वह चोर है, बदमाश है, तुम उससे कहती हो शादी करने के लिए। लड़की ने डांट ने कहा कि मत कहो चोर और बदमाश, चोर बदमाश होते तो हार को नहीं लौटाते। वह इंसान था, उसके दिल साफ था, वो चोरी, हत्या, पाप, दुष्कर्मी चीज करने वाला नहीं था। आज से मैं पति के रूप में मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ मन ही मन कि जब शादी होगा तब वही लड़के से शादी होगा। राजा ने लाचार होकर के, एक ही लड़की थी, कहा कि नहीं शादी होगा तो मैं जान भी दे सकता हूँ। राजा को एक लड़की थी, उसने राजा ने हार मान करके अपने बेटी की शादी खुशी मंगल से चोर के बेटे से कर दिया। तो चोर के बेटे से कर दिया तो एक दिन न एक दिन उसका राज होना ही था। तो साथ संगत जी कहने की विचार यही कि संतों के वाणी और संतों के रास्ता पर चलने से जीवन सफल हो जाता है, समय बदलने में देरी नहीं लगता है। वहीं पहले चोर था, खाने की तबाह था, आज राजा ही बन गए। तो साथ संगत जी सबको एक ही स्वर में नमो बुद्ध।